हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेन्यू प्लानिंग, सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। तो बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट के मेन्यू प्लानिंग से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन्यू प्लानिंग को एक सेपरेट में। वैसे हम लोग इस यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेन्यू प्लानिंग को और एग्जांपल में देखेंगे डाइट प्लान जो हम 24 आवर्स के बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन का, फिर देखेंगे लैक्टेशन वुमेन का। ये दोनों डाउट थे कमेंट बॉक्स में, तो हम इन्हीं दोनों को देख रहे हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन्यू प्लानिंग डेफिनेशन को। मेन्यू प्लानिंग को हम लोग मील प्लानिंग भी कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में मील प्लानिंग के नाम से आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका मेन्यू प्लानिंग ही होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन की। Meal planning involves a planning a diet by considering the principle of nutrition requirements of the individual or family and time and financial limitation। तो मील प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मील प्लानिंग होता क्या है, तो आप ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया जो मील प्लानिंग होती है उसमें हम लोग प्लान करते हैं एक ऐसे डाइट को जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आपके फैमिली इंडिविजुअल की वो आ जाए, साथ ही साथ आपका टाइम, आपकी फाइनेंशियल लिमिटेशन भी वो सारी भी कवर हो जाए। उसको हम लोग कहते हैं मील प्लानिंग। इसको प्लान करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि हम एक पर्सन को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके तो जो उनके लिए नेसेसरी हैं, जो वो डेली लाइफ में नहीं ले पा रहे, इसीलिए उनको स्पेसिफिक मील प्लानिंग करके दे जिससे वो सारी इनटेक कर पाएँ। Meal or menu planning is also defined as a process in which knowledge of food, nutrients, food habits, and like dislike is essential to plan होलसम एंड अट्रैक्टिव मील। तो मील प्लानिंग या मेन्यू प्लानिंग में हम लोग वो सारे फूड न्यूट्रिएंट्स का हैबिट का यूज़ करते जो पर्सन को पसंद है या नहीं है, फिर भी हम उसको एज अ अट्रैक्टिव मैनर में उनको प्रेजेंट करेंगे जिससे वो इनटेक अपना इंक्रीज़ करें, जिससे वो कोई भी कंडीशन में हो वो सारी चीज़ उनको मिल सके जो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाते हैं। एक फैमिली में हम लोग एक फूड बजट फाइनल कर देते हैं जिससे हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। हम लोग वो सारे कंसिडर मानते हैं जिसमें भी फूड पॉर्डनेस होता है एक एक इंडिविजुअल का। अब एक इंडिविजुअल फैमिली का कुछ मांगता है, एक इंडिविजुअल फैमिली का कुछ मांगता है। जो भी खाना बनेगा अब उसमें अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी फूड की होंगे तो वो दोनों को सफिशिएंट रहेंगे और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी दोनों को सफिशिएंट रहेंगे, आपका बजट भी फुलफिल रहेगा। इससे साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आप यूज़ कर लोगे। आप जो कुकिंग करते हो, कुकिंग में आप जो गंदा सा ऑयल यूज़ करो आप उसकी जगह एक अच्छा ऑयल यूज़ करोगे जिससे आपकी कुकिंग और भी अच्छी होगी। साथ ही साथ आप अपने मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को सेव कर सकोगे। आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो बैक टाइम का, फ्यूल का, एनर्जी का। आप अपने एनर्जीज, टाइम, फ्यूल, एनर्जी सब सेव कर पा रहे हो। साथ ही साथ आप सर्व करोगे अट्रैक्टिव मील्स को और एपेटाइजिंग मील्स को। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज़ करते हैं एपेटाइट, मतलब कि जो आपकी भूख को इंक्रीज़ करते हैं। और जो खाना अट्रैक्टिव होता है, जो खाना देखने में अच्छा लगता है, वो आपको ऑलरेडी आधी चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है और आप उसको खाने के उत्सुकता हो जाते हो। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिससे मील प्लानिंग या मेन्यू प्लानिंग करनी चाहिए। फिर आपके आते हैं प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स है जो मेन्यू प्लानिंग में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो ये डिजीज़ कंडीशन अगर पेशेंट को तो उसके बेसिस पे बनता है। अगर मान लीजिए पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसका खाना पीना कैसे होगा, एक डायबिटिक पेशेंट की तरह होगा, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को प्रोवाइड करे जाते हैं। मतलब कि उनमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, उनमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, उनमें फैट कितना होना चाहिए, उनमें कार्ब्स कितना होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ एक डिजीज़ कंडीशन पेशेंट के हिसाब से ही फॉलो करी जाती है। आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो पर्सन की प्रोवाइड करोगे। आप सेटिस्फाई करोगे फैमिली नीड्स को, जो भी उनके नीड्स हैं
उसको फिलफिल करता है मील प्लान है। इससे आप क्या करते हो, सेव करते हो टाइम और एनर्जी को। आप जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है परचेस आइटम को उसको बचाते हो, मतलब कि बजट फ्रेंडली रखते हो। आपको जो भी पसंद है नापसंद है उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे मील प्लानिंग में आपको क्या रखोगे, इन्हांस कर सकोगे। जो चीज़ पसंद है उसको कैसे पर्सन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ नहीं पसंद है उसको कैसे उसका न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके पर्सन को प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आप वैरायटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो एक पर्सन को। अगर पर्सन है, जैसे आप भी घर में अगर हम नॉर्मल बात करें, कोई भी बच्चा है वो ऊब जाता है दाल चावल खाकर और वही सब्जी रोटी खाकर, लेकिन उसके अगले दिन ही उसी तरीके से हम लोगों ने कोई नई डिश बनाई है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बस वो डिश थोड़ी अच्छी से लग रही है और थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, तो वैरायटीज़ आ गई। साथ ही साथ खाने का भी मन करेगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे। तो वो बच्चे की क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी फूड हैबिट, तो वो क्या करेगा, खुद से खाना खाने लगेगा। साथ ही साथ आप इसमें सीजनल अवेलेबिलिटी का यूज़ करोगे, जिसमें आपको पता है सीज़न के जो सब्जी आती है, जो फल आती है, आप उनका भी प्रयोग करोगे। ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स है जो इम्पोर्टेंट है मेन्यू प्लानिंग के। अगर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आ रहा है कि आपको मेन्यू प्लान करना है लैक्टेशन वुमेन का, प्रेग्नेंट वुमेन का, चाइल्ड का, या डायबिटीज़ पेशेंट का, या हाइपरटेंशन पेशेंट का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको मेन्यू प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है, मेन्यू प्लानिंग के 1-2 ऑब्जेक्टिव्स या 2-4 पॉइंट आपको प्रिंसिपल्स में लिखने हैं, फिर आपको फ्रेम करना है। कुछ इसके आपके स्टेप्स भी आते हैं, हम इनको इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके पेजेस बहुत कम फिल हो रहे हैं मेन्यू प्लानिंग में, तो आप इन सारे पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे। तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लान करने के डाइट के लिए, तो अगर मैं बात करूँ, आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं या 3 मेन स्टेप्स हैं जो आपके आते हैं एक डाइट को प्लान करने के लिए। सबसे पहले का है आरडीए। आरडीए आपको पता है एक रिकमेंडेड डाइटरी का रहता है जो पर्सन को हम लोग अलाउ करते हैं। ये आपके इंडियन काउंसिल, जो आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कम्युनिटी हैं, उन्होंने मेडिकल रिसर्च के बाद हर एक पर्सन, हर एक एज, हर एक क्राइटेरिया बेसिस पे सेट कर रखा है। उस बेसिस पे ही आप डाइट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आपको सरलेक्स और मिलेट्स आपको एक एवरेज पे 30 ग्राम पर प्रोटीन प्रोवाइड करना है। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 100 किलो कैलोरी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो 20 होना चाहिए, और फैट की अगर मैं बात करूँ तो 0.8 होना चाहिए। तो आपको ये रेशियो पता चल गया। उस बेसिस पर अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे, प्रोटीन एनर्जी को इंक्रीज करोगे। तो ये होता है आरडीए का मेन इफेक्टिव वर्क। फिर आप बनाओगे फूड लिस्ट। फूड लिस्ट में क्या होता है, पर्सन जैसे नॉन वेज खा रहा है, वेज खा रहा है, उसके लाइक्स क्या, उसके डिसलाइक क्या है, उसको कौन से एलर्जी है, या फिर उसको कौन सा फेवरेट है, या सीज़न में कौन सा है, क्या उसका बजट है। तो इस हिसाब से आप खाने की पूरी एक लिस्ट बनाओगे। उसके बाद में रिकमेंडेड जो भी पोर्शन होता है उसका आरडीए देखोगे। उसके बाद में बैलेंस डाइट को प्रिपेयर करोगे, फिर आप प्रोवाइड करोगे एक पर्सन को। तो बस यही आता है आपका फूड लिस्ट में। फिर आपका आता है क्रिएटिंग मेन्यू। मेन्यू कैसे क्रिएट करोगे, तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट के प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, बैलेंस डाइट के स्टेप्स पता होना चाहिए। उस बेसिस पे आप मेन्यू को प्लान करते हो। मेन्यू जो भी आप प्लान करोगे उसमें आप वो खाने को डिवाइड कर दोगे। आप अपने जो भी पर्सन का मील्स है उस बेसिस पे। कुछ पर्सन होते हैं जो सिर्फ दिन में 2 बार मतलब लेते हैं अपना मील इनटेक, जैसे कि ब्रेकफास्ट और डिनर। कुछ होते हैं जो 3 टाइम्स लेते हैं, कुछ होते हैं 4 टाइम्स लेते हैं। अब पर्सन पे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि वो इनका कितना इनटेक है। उसके बाद में कौन से पोर्शन में जा रहा है, कितना आरडीए है, कौन सा पेशेंट है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आप उस हिसाब से प्रोवाइड करोगे। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आपकी डाइट उस हिसाब से रहेगी। तो ये 3 मेन स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है एक प्लान करने के लिए, डाइट के लिए। कुछ नहीं, आपको मेनली रिकमेंड आरडीए का यूज़ करना है, फिर आपको फूड लिस्ट प्रिपेयर करनी है, फिर आपको क्रिएट करना है मेन्यू को। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है कि आपको डाइट प्लान बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप इस तरीके से अपना कॉपी में स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे मेन्यू प्लान। जैसे इसमें मेन्यू प्लान करें हम लोग चाइल्ड के लिए जिसकी एज है 3 to 5 ईयर्स ओल्ड। अब आपको मिला हाइपरटेंसिव पे का, या फिर आपको मिला है डायबिटीज़ का, या फिर मिला है प्रेग्नेंट वुमेन का, या फिर मिला है लैक्टेटिंग वुमेन का। तो आपका जो भी मेन्यू प्लान की टॉपिक है वो आप उसको मेंशन करेंगे। इधर आप लिखेंगे टाइम, इधर लिखेंगे आप फूड मटेरियल जो भी आप खाने को दे रहे हैं, इधर आप लिखेंगे अमाउंट। तो ये बेसिक्स है। अगर आपके घर में भी लोग हैं तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, आपको वो मेंशन करना है। आप अपनी तरफ से इतना ही मेंशन
करना वो एकदम सिंपल है। आप वो मत मेंशन करने लगना कि एनर्जी कितनी देंगे, प्रोटीन कितना देंगे, कार्ब्स कितना देंगे, फैट कितना देंगे। वो आपको कंफ्यूज करेगा और आपके आंसर को गलत कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, टाइम मेंशन करना है। जैसे कि 3 से 5 साल का बच्चा है, 8 से 9 बजे आप उसको ये खाने के सामान दोगे और कितना दे रहे हो वो मेंशन कर रहे हो। फिर 10:30 बजे उसको क्या दो रहे हो और उसके खाने में फिर उसका अमाउंट कितना है। फिर 12:30 से 1 जब लंच का समय हो रहा है तब आप उसको खाने में क्या दे रहे हो और उसका अमाउंट कितना है। फिर आप शाम के समय 3 से 4 में क्या दे रहे हो उसका खाने का समय में, फिर आप खाने को क्या दे रहे हो और उसका अमाउंट कितना है। फिर आप डिनर 7 से 8 के समय में डिनर में क्या दे रहे हो खाने को और उसका क्या अमाउंट है। तो ये होता है, इस तरीके से आपको डाइट को प्लान करना होता है। अगर मैं बात करूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रेग्नेंट वुमेन का। तो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम बात करें तो सुबह हम 6-7 बजे उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, जूस प्रोवाइड कर सकते हैं, नट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जूस नट्स लिखोगे 1, आप स्मॉल बोल लिखोगे और इसमें जो आपका जूस रहेगा वो इसमें लिखोगे 1 ग्लास। फिर आप लिखोगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ब्रेकफास्ट आप कराओगे 9 बजे, 9 से 9:30 का समय रखोगे ब्रेकफास्ट का। खाने के लिए क्या रख दोगे ब्रेकफास्ट में, हेल्दी फूड रखोगे। हेल्दी में आप क्या रखोगे, जैसे कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, पफ्ड होल रागी विद मिल्क प्रोवाइड कर सकते हो, वो प्रोवाइड कर दो। आप ब्रेड बटर प्रोवाइड कर सकते हो, इडली प्रोवाइड कर सकते हो, जूस प्रोवाइड कर सकते हो, फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा है तो पर्सन के कुछ भी हेल्दी में डाल दीजिएगा, जैसे कि फ्रूट्स है, इडलीज हैं, हेल्दी होती हैं, और ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे। वो आपके खाना होगा, अमाउंट में रख दोगे 2। अगर पराठे हैं तो 2 रखोगे, फ्रूट्स है तो 1 लार्ज बाउल रखोगे, अगर स्नैक्स है तो वो आप 1 स्मॉल बोल रखोगे। फिर आपका आता है लंच का समय। लंच में आप सैलड रखोगे 1 लार्ज बोल, दाल रखोगे 1 लार्ज बोल, 2 चपाती रखोगे और आप सीजनल सब्जी रखोगे। आपको सब्जी मेंशन नहीं करनी, आपको कौन सी सब्जी, आप सीजनल सब्जी रख दो। बस आपका ये क्राइटेरिया हो जाएगा लंच का। अमाउंट आपको क्लियर हो गया। फिर आपका आएगा इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आप ग्रीन टी रख दो। ग्रीन टी किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करती। ग्रीन टी रखने के बाद में आप उसमें रख दो 2 बिस्किट्स। 2 बिस्किट्स रखने के बाद में उसमें आप मेंशन मत करो कि ये कैसे बिस्किट्स, बस 2 बिस्किट लिख दीजिए। फिर आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 2 का, और इसमें आपका मेनली क्या रहेगा 1 कप ग्रीन टी बस। फिर आपका आ जाएगा डिनर टाइम। डिनर टाइम में आपको उसमें कस्टर्ड ऐड ऑन कर देना है, कर्ड है कर्ड कर दीजिए। फिर आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा रोटी, फिर से दाल, और इस समय राइस मत प्रोवाइड करिएगा पर्सन को। बस आपका प्लान प्रिपेयर हो गया। इसमें मेनली क्या है, टाइम, खाना क्या दे रहे हैं, खाने का कितना अमाउंट दे रहे हैं, वो बस इस बेसिस पे आपको करना है। जैसे कि आपके मेस में है ना, मेस में आपका समय डिफाइंड है, किस समय आपको क्या है, मेन्यू एकदम पूरा आपका खाने का फिक्स है कि आपको क्या क्या किस दिन मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, अमाउंट आपको पता है कितना मिलता है। तो उस तरीके से आपको मेन्यू प्लान कर देना है। मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बता दी कि अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे। और वैसे मैंने जो डाइट बताई है वो ऐसी है कि आप किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे जिसमें नमक ज़्यादा ना हो। आप लिखोगे उसमें कि सोडियम रिस्ट्रिक्ट है। डायबिटीज़ में आप कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो सारी चीज़ आप नहीं प्रोवाइड करोगे। और प्रेग्नेंट वुमेन में आप कोशिश करना कि प्रोटीन को ज़्यादा दो। पनीर ऐड ऑन करोगे, सोयाबीन ऐड ऑन करोगे। लैक्टेटिंग वुमेन में आप सिट्रस फ्रूट को कम रखो, बाकी सारी चीज़ों को ऐड ऑन करो। तो ये रहती है आपकी मेन्यू प्लानिंग। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइट प्लान कैसे करते हैं, मील प्लानिंग कैसे करते हैं और मेन्यू प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी वीडियो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।